राज्यसभा की 37 सीटों पर 16 मार्च को मतदान होना है। चुनाव के परिणाम की घोषणा भी इसी दिन हो जाएगी और इन 37 सीटों पर सियासी दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। भारतीय जनता पार्टी के पास जहां एक तरफ अपनी सीट बढ़ाने का मौका है, तो दूसरी ओर गठबंधन के साथियों को साधना भी बड़ी चुनौती है। जिन राज्यों में राज्यसभा चुनाव के लिए सीटों पर चुनाव होना है, उसमें प्रमुख हैं महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल और तेलंगाना। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस चुनाव में उनकी सीटें बढ़ सकती हैं। तेलंगाना में कांग्रेस के पास 76 विधायक हैं, जबकि एक सीट के लिए 40 का आंकड़ा चाहिए, यानी एक सीट तो लगभग पक्की है और दूसरी सीट के लिए सिर्फ 4 अतिरिक्त विधायकों की जरूरत है। वहीं वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी को दोबारा राज्यसभा भेजने की पूरी संभावना जताई जा रही है और दूसरी सीट के लिए पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज बी सुदर्शन रेड्डी के नाम की चर्चा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था और साथ ही किसी अल्पसंख्यक नेता को भी मौका दिए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस ने समीकरण बदल दिए हैं। पिछली बार 2 सीटें कांग्रेस के पास थी, लेकिन इस बार पार्टी सिर्फ 1 सीट जीत पाएगी। ऐसे में केटीएस तुलसी की वापसी मुश्किल मानी जा रही है। हिमाचल में 1 सीट पर मुकाबला बहुत ही रोमांचक है। कांग्रेस के पास 40 विधायक है और जीत के लिए जो आंकड़ा है वो 35 का है। अब चर्चा यह है कि क्या वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा को मौका मिलेगा या फिर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को राज्यसभा भेजा जाएगा। यहां पार्टी बड़े नाम और स्थानीय नेतृत्व के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रही है। हरियाणा में भी कांग्रेस को 1 सीट मिलना तय माना जा रहा है और माना जा रहा है कि टिकट उसी को मिलेगा जिसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन प्राप्त है। रेस में राज बब्बर, हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष उदय भान और अनिल जैहिंद के नाम की चर्चा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और इसके साथ ही एनसीपी एसपी से शरद पवार, फौजिया खान और शिवसेना यूबीटी से प्रियंका चतुर्वेदी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। यहां पर विपक्ष मिलकर 1 सीट निकाल सकता है, लेकिन अंतिम फैसला अभी साफ नहीं है कि किस राज्य में कितनी सीट पर वोटिंग होनी है। अब आपको बताते हैं, महाराष्ट्र में 7 सीटों पर चुनाव होना है, उड़ीसा में 4, तेलंगाना की 2, तमिलनाडु की 6, छत्तीसगढ़ की 2 सीट पर, जबकि पश्चिम बंगाल की 5 सीट पर, असम की 3 सीट पर, हरियाणा की 2 सीट पर, हिमाचल की 1 सीट पर, जबकि बिहार की 5 सीट पर चुनाव होना है। अब ऐसे में सभी दलों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है।